हेलो एवरीवन, मैं शुभम राणा और आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ आप सभी के लिए चैप्टर नंबर 14 दैट इज़ स्टैटिस्टिक्स। ठीक है ना। और इस वीडियो में जो हम पढ़ेंगे अब वो क्या होगा कि मैं श्योरिटी दूंगा आप लोगों को कि इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो क्लास 10th के बोर्ड के एग्जाम में आप नहीं कर पाएंगे। सारे कंसेप्ट क्लियर किए जाएंगे, चाहे मीन हो, मीडियन हो, मोड हो, और उनके सारे फार्मूलाज डिटेल में आपको एक्सप्लेन किए जाएंगे। लेकिन वो सब पढ़ने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स होता क्या है? स्टैटिस्टिक्स बेसिकली क्या होता है? कलेक्शन होता है। मतलब डाटा ना आप लोग जब कलेक्ट करते हैं तो उसका कलेक्शन कर लेते हैं। अब कलेक्शन तो हो गया डाटा का, अब उसको फिर प्रेजेंट भी करना होता है, प्रेजेंटेशन तैयार की जाती है और प्रेजेंटेशन तैयार होने के बाद आपका एक एनालिसिस निकल के आता है और जब आप उसका प्रॉपरली एनालिसिस कर लेते हैं तब आप कंक्लूजन पे आते हैं। ठीक है ना। तो बेसिकली ये सारा काम जो होता है वो स्टैटिस्टिक्स का होता है। लेकिन अभी इन सब पे हमें फोकस नहीं करना है, हमें तो सीधे सीधे टारगेट करना है। कहाँ हमें टारगेट करना है? जो हमारी रिक्वायरमेंट है क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम्स के लिए। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से? ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जो कि एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपकी स्टैटिस्टिक्स में, क्योंकि जब तक टेबल नहीं होगी तब तक स्टैटिस्टिक्स नहीं होंगी। ठीक है। और जब फ्रीक्वेंसीज हमारे पास होंगी तो वो ग्रुपिंग में आपको प्रोवाइड की जाएंगी। ग्रुपिंग में कैसे प्रोवाइड की जाती है देखते हैं। एक तरफ होती है क्लासेस, एक तरफ होती है उनकी फ्रीक्वेंसीज। ठीक है ना। क्लासेस आर लाइक दिस 0 to 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ये हमारी क्लासेस हैं। ठीक है ना। कि जो फ्रीक्वेंसीज हैं 0 से 10 के बीच में लाई करेंगी वो एक तरफ लिख ली, 10 से 20 वाली एक तरफ लिख ली, 20 से 30 वाली एक साइड हो गई और 30 से 40 वाली एक साइड हो गई। ये जो हमारा फॉर्मेशन आया, ये जो आपको टेबल दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं हम ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। मतलब ये जितनी भी हमारी फ्रीक्वेंसीज थी ना, जितनी भी आपको फ्रीक्वेंसीज दिखाई दे रही हैं, ये 5, ये 7, ये 9, सॉरी 10 और ये 8, ये जितने भी आपको फ्रीक्वेंसीज दिखाई दे रही है ना, इनकी हमने ग्रुपिंग कर ली कि भाई 0 से 10 वाली कितनी है? 5 है। 10 से 20 वाली कितनी है? 7 है। 20 से 30 वाली कितनी है? 10 है। और 30 से 40 वाली कितनी है? ऐसी हमारे पास 8 फ्रीक्वेंसीज है। तो ये जो ग्रुपिंग हुई है, इस टेबल को, ये जो टेबल फॉर्म हुई है प्रॉपरली, जो आपको सामने दिखाई दे रही है ना पूरी टेबल, इस टेबल को हम बोलते हैं ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। आई होप इट्स क्लियर। ठीक है ना। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या होता है। अब सबसे पहली बात होती है क्लासेस आर ऑफ टू टाइप्स। जो हमारी क्लासेस थी ना पीछे 0 to 10, 10 to 20, उसको हम क्लास बोलते हैं। लेकिन वी हैव क्लासेस ऑफ टू टाइप्स। दो तरीके की क्लासेस होती हैं, एक होती है डिसकंटिन्यूअस क्लास और एक होती है कॉन्टिन्यूअस क्लास। डिसकंटिन्यूअस क्लासेस और कॉन्टिन्यूअस क्लासेस, दो तरह की क्लासेस आपके सामने आएंगी क्वेश्चंस में। अब एग्जांपल देख लेते हैं कि डिसकंटिन्यूअस कौन सी होती है और कॉन्टिन्यूअस कौन सी होती है। ठीक है ना। तो जो लेफ्ट में आपके सामने स्लाइड में आई है वो तो हमारी डिसकंटिन्यूअस क्लास है, और जो आपके सामने राइट में आ रही है वो हमारी कॉन्टिन्यूअस क्लास है। अब डिसकंटिन्यूअस और कॉन्टिन्यूअस कैसे पता चल रहा है? आप एक बात देखिएगा, ध्यान से देखना क्या होता है इसमें। कि जब आप इस क्लास को देखेंगे, लेफ्ट वाली जो हमारे सामने क्लास है, तो उस वाली क्लास में क्या हो रहा है? यहाँ क्लास 10 पे खत्म हुई थी, स्टार्ट कहाँ से हो रही है? 11 से हो रही है। 10 और 11 के बीच के डेट्स कहाँ लिखोगे भाई? ऐसे ही ये वाली क्लास 20 पे फिनिश हो रही थी, स्टार्ट कहाँ से हुई? 21 से स्टार्ट हुई। 20 से 21 के डेट्स कहाँ जाएंगी? उनके बीच की जो वैल्यूज़ हैं, तो कंटिन्यूटी तो है ही नहीं क्लास में। वहीं आप इधर देखेंगे तो 10 पे ख़त्म हुई थी और 10 से ही स्टार्ट हो गई है। 20 पे फिनिश हुई थी, 20 से ही स्टार्ट हुई। मतलब जहाँ पे ये चेन ख़त्म हो रही थी वहीं से ये कैच कर ले रहा है। ठीक है ना। तो एक कंटिन्यूटी बनी हुई है कि जहाँ पे हमने एंड किया था वहीं से हमने स्टार्ट किया है। ठीक है ना। जैसे आपको सीरियल्स देखते हैं ना आप लोग, तो उसमें आपको सीरियल स्टार्ट करने से पहले कोई भी शो होता है तो रिकैप दिखाया जाता है कि कहाँ हमने एंड किया था और अब हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो आपको याद रहे, कनेक्शन बिल्ड किया जाता है। और वैसे नाम से ही क्लियर हो रहा है, कॉन्टिन्यूअस क्लासेस। कॉन्टिन्यूअस बोले तो लगातार, जो हमारी क्लासेस लगातार चल रही हैं उनको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस क्लासेस। और जिनमें बीच में गैप आ जाता है, कहाँ दिखाई दे रहा है ना आपको गैप, यहाँ पे लगातार गैप्स आ रहे हैं, तो उसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस क्लास। और एक बात आपको ध्यान रखनी है, वो बात ये है कि जो भी क्वेश्चंस आप इस चैप्टर में करेंगे सब में आपको कॉन्टिन्यूअस क्लास चाहिए होंगी। ठीक है ना। सब में आपको किसकी नीड होगी? कॉन्टिन्यूअस क्लासेस की नीड होगी। ठीक है। तो अब भाई डिसकंटिन्यूअस मिल गई तो क्या उस क्वेश्चन को छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं छोड़ना है। हम बताते हैं कैसे करना है। बेसिकली मैं आपको बताता हूं कि कैसे डिसकंटिन्यूअस क्लास को कॉन्टिन्यूअस में कन्वर्ट किया जाता है। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है, एकदम फट से हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस को कॉन्टिन्यूअस में कन्वर्जन। कैसे करते हैं? सबसे पहला काम आप देखिए, फर्स्ट स्टेप,
एक्स फाइंड आउट करते हैं। अभी एक्स क्या होता है भाई? एक्स कुछ नहीं होता, एक्स होता है डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। कंसेक्यूटिव लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट का मतलब समझ रहे हैं आप? ये वाली तो लोअर लिमिट और ये वाली अपर लिमिट, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, दैट मीन्स 11 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 2। 11 माइनस 10 बोले तो 1 डिवाइडेड बाय 2, वैल्यू क्या आएगी? 0.5। मैं आपको जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, यहां पे डिफरेंस निकालेंगे तो वो भी सेम ही आएगा, ठीक है ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्स्ट स्टेप तो आपको यही करना है कि जो गैप है उसका डिफरेंस जो आएगा उसको डिवाइड बाय 2 करना है, और उसके बाद क्या करना है, जितनी भी हमारे पास लोअर लिमिट हैं, जितनी भी हैं, ठीक है, 3 क्लासेस हैं तो 3 होंगी, 5 क्लासेस हैं तो 5 हैं, सारी लोअर लिमिट्स में से वो x सब्ट्रैक्ट कर देना है, और जितनी भी अपर लिमिट्स हैं सब में वो x प्लस कर देना है। बस सिंपल सा कंसेप्ट है, ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि आपकी क्लासेस कंटिन्यूस हो जाएंगी। अभी कन्वर्ट करके दिखाता हूं मैं आपको। देखिए, लेट्स कन्वर्ट डिसकंटिन्यूअस क्लास इनटू कंटिन्यूअस। क्या होता है यहाँ पे आपको दिख रही है ना लेफ्ट में डिसकंटिन्यूअस क्लास, इसी को बना लेते हैं कंटिन्यूअस। कुछ नहीं करना है, जो मैंने अभी आपको बताया था, कंसेक्यूटिव लोअर और अपर लिमिट का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, ये आ जाता है हमारा डिफरेंस 11 माइनस 10 1/2, उसकी वैल्यू आ जाती है 0.5, ठीक है। अब जब उसकी वैल्यू हमारे पास 0.5 आ जाती है तो आफ्टर दैट क्या होता है, सारी लोअर लिमिट्स में से 0.5 माइनस कर देना है और सारी अपर लिमिट में 0.5 प्लस कर देना है। तो वैल्यू क्या आएगी, 0.5 से 10.5, नेक्स्ट हो जाएगी 10.5 से 20.5, ऐसे ही 21 में से माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20.5 से 30.5 तक। अब अगर आपको दिख रहा हो, ध्यान से देखेंगे तो देखना 10.5 से खत्म हुई थी, 10.5 से शुरू हो रही है कि नहीं हो रही, या 20.5 से फिनिश हुई थी, 20.5 से स्टार्ट हो रही है कि नहीं हो रही है। तो ये हुआ हमारा कन्वर्जन, एक डिसकंटिन्यूअस क्लास को कॉन्टिन्यूअस क्लास में हमने कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि जहां से फ्रीक्वेंसी एंड हो रही है वहीं से हमारी जहां से हमारी क्लास एंड हो रही है वहीं से हमारी क्लास स्टार्ट हो रही है। ओके, तो बस यही वाला कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है। अगर कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में आपको डिसकंटिन्यूअस क्लास नजर आती है तो आपको बिना कुछ सोचे समझे सबसे पहला काम यही करना है कि उसको कॉन्टिन्यूअस में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। आफ्टर दैट व्हाट हैपन्स, क्लास मार्क और मिड पॉइंट, जिसका बहुत बड़ा रोल रहेगा इस चैप्टर में। हर जगह आपको मोस्टली जरूरत पड़ती रहेगी कि भाई क्लास मार्क निकालिए, मिड पॉइंट निकालिए, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है, क्लास मार्क कह लो या मिड पॉइंट कह लो। अब उसको फाइंड आउट करने का फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले उसको फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। सिंपल सा फंडा है भाई, लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को ऐड कर लो, उसका हाफ कर दीजिए, तो आपके पास क्या आ जाता है, आपके पास आ जाता है क्लास मार्क। और इसको पूरे चैप्टर में xi से डिनोट किया जाएगा, xi। ये जो सिंबल है ये आपके बहुत काम आने वाला है। जब भी आप मीन का क्वेश्चन करेंगे तो आपको xi की बहुत नीड होगी। हर मीन के क्वेश्चन में आपको xi को ढूंढना पड़ेगा। और xi कौन बताएगा भाई, ये बताएगा ना, फॉर्मूला लिखाया था आपको। कौन सा फॉर्मूला है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, दैट इज द वैल्यू ऑफ xi। ओके, सो नाउ हमारे पास क्या है, मैं आपको एक क्लास दिखाता हूं, हम क्लासेस लिख लेते हैं और उसके बाद उन क्लासेस का क्लास मार्क निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो क्लास मार्क निकालने के लिए क्या करता है, आपको बताया था अभी मैंने, लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट 10 है, तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स 10 + 1 11/2, बोले तो 5.5। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्लास की तरफ, 11 + 20/2 डिवाइड कर लेते हैं, वैल्यू आ जाती है 15.5। थर्ड क्लास की ओर बढ़ते हैं, 21 + 30 डिवाइडेड बाय 2, वैल्यू आ जाती है कितनी, 25.5। ध्यान रखना ये डिसकंटिन्यूअस क्लास थी, राइट में आ जाती है अब एक कंटिन्यूअस क्लास, ठीक है ना। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, करना वही है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। क्लास कंटिन्यूअस हो या डिसकंटिन्यूअस हमें फर्क नहीं पड़ता, क्लास मार्क का फॉर्मूला सेम ही रहेगा, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। 0 + 10/2 बोले तो 5, 10 + 20/2 बोले तो 15, 20 + 30/2 बोले तो 25। तो आई होप
क्लास मार्क का जो कंसेप्ट है वो सबको क्लियर हो जाना चाहिए कि क्लास मार्क कैसे फाइंड आउट करना। कुछ भी नहीं करना, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, और आपके पास किसकी वैल्यू आ जानी है, क्लास मार्क की। और क्लास मार्क डिनोट कैसे होता है, xi से होता है, ठीक है ना। नाउ सी व्हाट, एक होता है क्लास विड्थ, h होता है जिसे h से डिनोट किया जाता है। अब वो क्लास विड्थ क्या होता है, क्लास विड्थ ऐसा होता है, देखिए कि आपको ना कोई भी दो कंसेक्यूटिव या तो लोअर लिमिट सब्ट्रैक्ट कर लीजिए जैसे ये दोनों, या फिर कोई भी दो कंसेक्यूटिव अपर लिमिट सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, ठीक है ना। उन दोनों का जो डिफरेंस होता है, उन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको हम h बोलते हैं। h बोले तो हाइट, ठीक है, या विड्थ भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्लास विड्थ। तो 11 माइनस 1 दैट इज 10, या 20 माइनस 10 दैट इज ऑल्सो 10। तो आपको ध्यान रखना है दिस इज हाइट ऑफ क्लास, कितने का गैप चल रहा है लोअर लिमिट और अपर लिमिट में, ठीक है ना। तो उसको हम बोलते हैं हाइट ऑफ क्लास। So class width can also be found by subtracting two consecutive class mark। अब ऐसा नहीं है कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट को सब्ट्रैक्ट करना है, आप अगर ध्यान से देखें तो आंसर सेम ही आएगा, चाहे लोअर लिमिट का डिफरेंस निकाल लीजिए, चाहे अपर लिमिट का डिफरेंस निकाल लीजिए, चाहे उनके क्लास मार्क का डिफरेंस निकाल लीजिए, इट विल रिमेन कांस्टेंट। जो आपको अच्छा लग रहा है भाई वहां लगाइए और सीधा क्लास की विड्थ निकाल लीजिए, ठीक है ना। आफ्टर दैट व्हाट हैपन्स, अगर हम किसी भी फर्स्ट क्लास मार्क में अगर हम नेक्स्ट क्लास मार्क चाहते हैं तो उसमें सीधे सीधे h ऐड करते रहिए, आपको नेक्स्ट क्लास मार्क फाइंड आउट हो जाएगा। भाई किसी को नहीं अच्छा लग रहा कि मैं लोअर लिमिट ऐड करूं, मैं अपर लिमिट ऐड करूं, फिर उसे 2 से डिवाइड करूं, मत करो, फर्स्ट वाला तो करोगे नहीं करोगे, ठीक है। तो आप सीधे सीधे फर्स्ट वाला फाइंड आउट कर लीजिए और फिर उसमें क्या कीजिए, h फाइंड आउट कीजिए। h कितना था यहाँ पे, h है यहाँ पे 10, तो बस 10 यहाँ पे ऐड कर दो तो 15.5 आया, फिर से 10 ऐड किया तो 25.5 आ गया, ठीक है, मत करो डिवाइड। गॉट इट और नॉट। तो ऐसा होता है, ये हो जाता है हमारा पूरा कंसेप्ट किसके लिए, हाइट फाइंड आउट करने के लिए, क्लास मार्क निकालने के लिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो हमारा चैप्टर का मेन रूल है, कहाँ रोल प्ले है। आप चैप्टर नंबर 14 में 3 चीजें पढ़ने जा रहे हैं। क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं, 3 सर्कल्स दिखाई दे रहे हैं, सर्कल्स नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, सर्कल भी नहीं है वैसे ही, थोड़ा सा ओवल टाइप में शेप है, लेकिन उसमें क्या आएगा अभी वो देख लीजिए आगे, ठीक है। एक आएगा मीन, एक आएगा मीडियन और एक आएगा मोड। ये वो 3 चीजें हैं जो हमें पूरे चैप्टर में पढ़नी है, जो हमें बोर्ड में मार्क्स स्कोर कराएंगी। अब मीडियन और मोड का तो बड़ा ही सिंपल सा कंसेप्ट है, बाई फॉर्मूला याद कीजिए, वैल्यू ठीक से पुट कीजिए और आपको आंसर मिल जाने और बड़ी आसानी से आपको बोर्ड में मार्क्स स्कोर कर जाने। लेकिन मीन के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, इतनी भी नहीं करनी होती, डरना नहीं है, ठीक है। बेसिकली हमारे पास ना देयर आर 3 मेथड्स ऑफ फाइंडिंग आउट मीन। अब कुछ नहीं पता भाई क्वेश्चन कौन से मेथड से पूछ ली, तो आपको तीनों मेथड आने बहुत जरूरी है। अब वो 3 मेथड्स कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट वन इज व्हाट, डायरेक्ट मेथड, सेकंड वन इज व्हाट, एज्यूम्ड मीन मेथड, थर्ड वन इज व्हाट, स्टेप डेविएशन मेथड। ये हमारे 3 मेथड्स हैं जो हमें अप्लाई करने होंगे, जिनसे हमें आंसर्स मिलेंगे, जिनसे हमें मार्क्स मिलेंगे बोर्ड के एग्जाम्स में। एक क्वेश्चन मीन का मोस्ट प्रोबेबली मैं बोल रहा हूं आना ही आना है हर हाल में। मेथड आपकी मर्जी का, या तो बोर्ड वाले बताएंगे या आप बताएंगे आप कौन सा मेथड लगा रहे हैं, लेकिन मीन का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। मीडियन और मोड की भी इंपॉर्टेंस कुछ कम नहीं होती, ठीक है ना, क्वेश्चन वहां से भी बनेगा। तो आपको मैं पूरा क्लियर कराने वाला हूं इस वाली वीडियोस में। पहले मीन पढ़ेंगे, पहले डायरेक्ट मेथड पढ़ेंगे, उसके बाद एज्यूम मीन मेथड पढ़ेंगे, उसके बाद स्टेप डेविएशन पढ़ेंगे, फिर मोड और मीडियन हम क्लियर करने जाएंगे, ठीक है ना। नाउ लेट्स स्टार्ट विद डायरेक्ट मेथड, ओके। अब डायरेक्ट मेथड क्या होता है, डायरेक्ट मेथड क्या होता है, डायरेक्ट मेथड में ऐसा होता है कि देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होता है, ध्यान से देखिएगा, हमें टेबल में 4 कॉलम्स ड्रॉ करने होंगे। कितने कॉलम्स ड्रॉ करने होंगे, 4 कॉलम्स वी हैव टू ड्रॉ इन आवर टेबल। अब 4 कॉलम्स में 2 कॉलम्स हमें प्रोवाइडेड होंगे, क्वेश्चन में प्रोवाइड कराए जाएंगे, ठीक है ना। 4 कॉलम्स में से 2 कॉलम्स हमें क्वेश्चन में प्रोवाइड कराए जाएंगे। जैसे क्लास इंटरवल क्वेश्चन देगा, ठीक है, क्लास मार्क क्वेश्चन बिल्कुल नहीं देगा, लेकिन मैंने तो बताया ना कैसे निकालना है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, फ्रीक्वेंसी फिर से क्वेश्चन देगा, ठीक है ना। और उसके बाद क्या आता है, नेक्स्ट कॉलम आता है हमारा FI XI, ठीक है ना, उनका नीचे टोटल आ जाना है, सिग्मा FI और सिग्मा FI XI। अब आपको मैं एक बात बताऊं,
भाई इतना डिफिकल्ट तो है नहीं, क्लास इंटरवल ये जो दिख रहा है आपको, ये तो क्वेश्चन प्रोवाइड कराएगा। ये जो फ्रीक्वेंसी आपको दिख रही है ये भी क्वेश्चन प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। तो ये हमारा काम तो हो गया। आउट ऑफ दीज 4 वी ऑलरेडी हैव 2 कॉलम्स। अब क्लास मार्क कोई प्रोवाइड मत करो भाई, हमें तो आता है निकालना। अभी तो बताया मैंने, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2 करके आपका पूरा क्लास मार्क का कॉलम कंप्लीट हो जाना है, ठीक है ना। तो हमारे 4 में से 3 कॉलम्स रेडी हुए कि नहीं हुए। नाउ व्हाट वी हैव टू डू नेक्स्ट। अब 4th कॉलम में करना क्या है बेसिकली। 4th कॉलम में कुछ नहीं करना, अगर यहाँ पे x है और यहाँ पे y है तो आपको 4th कॉलम में सिर्फ और सिर्फ इन दोनों का प्रोडक्ट लिखना है। x और y का प्रोडक्ट क्या होगा, एक्स वाई, और मल्टीप्लाई करनी तो आपको आती होगी, क्लास 10 के स्टूडेंट हो गए हैं तो मल्टीप्लाई करना तो इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट करके 4th कॉलम में लिखना है और सारे प्रोडक्ट्स ऐड करके यहाँ लिख देने हैं। दैट विल बी द वैल्यू ऑफ समीशन एफ आई एक्स आई, और सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड करके यहाँ लिख देना है। दैट विल बी द वैल्यू ऑफ समीशन एफ आई, ठीक है ना। और इन्हीं दोनों पे ध्यान रखना है। किन दोनों पे ध्यान रखना है मैं आपको फिर से बता दूं। ध्यान रहेगा सिर्फ और सिर्फ किस पे, समीशन एफ आई पे और समीशन एफ आई एक्स आई पे, क्योंकि फॉर्मूले में जरूरत इन्हीं की पढ़नी है और किसी की नहीं पढ़नी, ठीक है। सो नाउ वी कम्स टू फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है भाई डायरेक्ट मेथड का। तो फॉर्मूला हमारे पास ये होता है कि मीन इज इक्वल टू व्हाट, मीन एक्स बार से डिनोट होता है। जो सिंबल दिख रहा है ना आपको एक्स बार, दिस इज द डिनोटेशन ऑफ मीन। फॉर्मूला होता है हमारा समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई, बस इतना सा फॉर्मूला है। समेशन एफ आई एक्स आई को समेशन एफ आई से डिवाइड कर दीजिए और आपके पास क्या होगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई डायरेक्ट मेथड होता क्या है, अप्लाई कैसे होता है, सब कुछ क्लियर हो जाना है, ठीक है। आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन उठा लिया मैंने, चलो एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो इसमें आपको देखिए क्लास दी हुई है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, 2 कॉलम्स आर ऑलरेडी प्रोवाइडेड। आपको सिर्फ और सिर्फ 2 कॉलम और बनाने हैं और हमारा काम हो जाएगा। व्हाट वी नीड टू फाइंड, वी नीड टू फाइंड द नंबर ऑफ मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस, ठीक है। वही किया हमने, 4 कॉलम्स चाहिए हमें डायरेक्ट मेथड में, तो 4 कॉलम्स हमने बना लिए। क्लास इंटरवल, क्लास मार्क, फ्रीक्वेंसी और कौन सा था 4th कॉलम, एफ आई एक्स आई। अब मैंने आपको पहले ही बताया था 2 कॉलम्स क्वेश्चन प्रोवाइड कराएगा, बिल्कुल करा रहा है। फर्स्ट वाला कॉलम फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन ने दे रखा है हमें, ठीक है ना, तो वो वहां से हम कॉपी कर लेंगे, ठीक है। ये हमने कॉपी कर लिया। आफ्टर दैट सेकेंड कॉलम कौन सा, फ्रीक्वेंसी, वो भी प्रोवाइडेड है, कॉपी कर लीजिए, ठीक। अब आती है हमारा रिवीजन हो जाता है। अभी तो क्लास मार्क पढ़ के आ रहे हैं ना, क्लास मार्क पढ़ा था, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, दैट मीन्स 0 + 2 अपॉन 2, बोले तो 2 अपॉन 2 मीन्स 1। क्लास मार्क आ गया। अब क्या करेंगे भाई, किसी को डिवाइड करना अच्छा लग रहा है प्लस करके तो वो कर लीजिए, किसी को शॉर्ट फॉर्म अपनानी है, टाइम यूज करना है थोड़ा सा, तो क्या करेंगे, हाइट ऑफ क्लास निकाल लीजिए, बोले तो विड्थ निकाल लीजिए, ठीक है। और सब में h ऐड करते चले जाइए। तो h कितना है, 2 - 0 कितना है, 2। क्लास विड्थ इज 2, तो बस क्लास मार्क में 2 ऐड करते चले जाइए। 1 + 2 3, 5 7 9 11 13, ओके। बस हमारा नेक्स्ट कॉलम भी रेडी हो चुका है। अब मेहनत करते हैं 4th कॉलम के लिए। मैंने आपको बताया था प्रोडक्ट करेंगे, 1 × 1 1, 3 × 2 6, 5 × 1 5, ठीक है, 7 × 5 35, 9 × 6 54, 11 × 2 22, 13 × 3 39। अब आपको दिख रहा होगा हमारे 4 कॉलम्स आर टोटली रेडी, ठीक है। लेकिन जरूरत इनकी किसी की नहीं थी, जरूरत थी इनके समीशन की। किसके समीशन की, समीशन एफ आई और समीशन एफ आई एक्स आई। तो हमने सारी फ्रीक्वेंसीज ऐड कर ली और ऐड करके हमारे पास वैल्यू आ जाती है 20, ओके। उधर हमने सारा एफ आई एक्स आई का समीशन किया, वैल्यू आती है हमारे पास कितनी, 162। और फॉर्मूले में किसकी रिक्वायरमेंट थी, फॉर्मूले में इन दोनों की तो रिक्वायरमेंट थी। फॉर्मूला क्या था डायरेक्ट मेथड का, समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन एफ आई। वैल्यूज पुट करनी है और आंसर फाइंड आउट कर लेना है। मीन इज इक्वल टू समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन एफ आई। समीशन एफ आई एक्स आई की वैल्यू 162 और समीशन एफ आई की वैल्यू
20। डिवाइड कर दीजिए, कैंसिल आउट करके हमारे पास वैल्यू आ जाती है 8.1, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, तो क्या हो जाता है, मीन इज व्हाट, मीन इज 8.1। ठीक है ना। तो हमने कौन सा मेथड यूज किया यहाँ पे, पूछ रहे हैं ना विच मेथड डिड यू यूज, तो हमने मेथड यूज किया यहाँ पे डायरेक्ट मेथड फॉर फाइंडिंग आउट मीन, बिकॉज द वैल्यूज ऑफ एफ आई एंड एक्स आई आर स्मॉल, स्मॉल वैल्यूज थी, हमने डायरेक्ट मेथड लगा दिया। चलो, ये तो थी हमारी बात डायरेक्ट मेथड से मीन निकालने की। ठीक है ना, आई होप सभी को क्लियर हो जाना चाहिए, इससे इजी तो भाई कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है ना, तो ये तो था हमारा डायरेक्ट मेथड। अब हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट मेथड मीन फाइंड आउट करने का। ठीक है, नेक्स्ट मेथड इज व्हाट, नेक्स्ट मेथड है हमारा एज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, सेकंड मेथड है जिससे हम मीन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, तो मेथड क्या है, फॉर्मूला लिख लीजिए, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। समीशन भी बोल सकते हैं इसको, सिग्मा भी बोल सकते हैं। किसकी बात कर रहा हूं मैं और किसी की बात नहीं कर रहा भाई, इसकी बात कर रहा हूं। इसको हम समीशन भी बोल सकते हैं या फिर सिग्मा बोल लीजिए, जैसे आपको ठीक लगता है। ठीक है, तो फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट मीन बाय एज्यूम्ड मीन मेथड इज व्हाट, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक, अब ये लिख तो दिया मैंने इतना सब कुछ, अब ये होते क्या है भाई, ये भी तो एक्सप्लेन करना है, नहीं करना। तो ए क्या होता है, पहले एक्स बार से स्टार्ट करते हैं। एक्स बार तो बताया था मैंने आपको, मीन होता है ना। अब ए क्या होता है, ए इज व्हाट, एज्यूम्ड मीन। हम पहले ही एज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारा मीन होगा, एक वैल्यू लेट करते हैं। एफ आई क्या है, फ्रीक्वेंसीज हैं, लास्ट मेथड में भी यूज हुई। डी आई क्या है, डी आई हमारा डेविएशन है जो हम फाइंड आउट करेंगे इस मेथड में। ठीक है, तो अब हम उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन उठा लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सरसाइज 14.1 का। इस वाले क्वेश्चन को हम एज्यूम्ड मीन मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है ना, तो क्या होता है, अब आपको 4 कॉलम बनाने थे ना डायरेक्ट मेथड में, तो बस ध्यान रखना है डायरेक्ट में कॉलम बनेंगे आपके 4, एज्यूम्ड मीन मेथड में कॉलम बनेंगे आपके 5। एक कॉलम यहाँ पे एक्स्ट्रा हो जाता है, लेकिन काम वही होगा। आउट ऑफ दोज 5 2 हैव बीन प्रोवाइडेड टू यू। फर्स्ट वन इज व्हाट, क्लास इंटरवल गिवन है, क्लास मार्क, थोड़ी सी मेहनत करनी है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोले तो फ्रीक्वेंसी प्रोवाइडेड है। अब हमारे पास एक न्यू कॉलम आ जाता है, दैट इज व्हाट वी कॉल डी आई। डी आई आया था ना अभी पीछे, डेविएशन। तो डेविएशन निकालने का फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए। एक्स आई क्या है, एक्स आई है हमारा क्लास मार्क, और ए क्या है, ए है हमारा एज्यूम्ड मीन, जो कि आपको अभी बताएंगे वो कहां से आएगा। ठीक है ना, सो दीज आर द वैल्यूज। और हमारा 5th कॉलम हो जाता है एफ आई डी आई। एफ आई डी आई मीन्स एफ आई वाले कॉलम और डी आई वाले कॉलम का प्रोडक्ट। ओके, सो क्लास इंटरवल तो हमें प्रोवाइडेड है, कॉपी कर लेंगे, कॉपी कर लीजिए। फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी हमारी प्रोवाइडेड है, कॉपी कर लीजिए। ठीक है ना, कॉपी हो गई। आफ्टर दैट क्या होता है कि आपको क्लास मार्क निकालना है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, वैल्यू आ गई हमारे पास 3। अगेन लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2 करके हमने सारी यहाँ पे क्लास मार्क्स फाइंड आउट कर लिए। ठीक है ना, आपने एक बात देखी होगी, यहाँ क्लास में ना इंटरवल जो है, गैप जो है, विड्थ जो है क्लास की, वो कांस्टेंट नहीं है। तो इसलिए हमने वो एच वाला फार्मूला अप्लाई नहीं किया, हमने सबका अलग अलग क्लास मार्क फाइंड आउट कर लिया है। फार्मूला में वो भी आता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। अब डी आई क्या है, डी आई है हमारा एक्स आई माइनस ए। ठीक है ना, एक्स आई हमारे पास आ चुकी है सारी वैल्यूज, बात आती है अब ए की। ए क्या होता है, वी एज्यूम एनी वन वैल्यू फ्रॉम एक्स आई कॉलम एज ए। जो एक्स आई वाला कॉलम आपको दिखाई दे रहा होगा ना यहाँ पे, एक्स आई वाला कॉलम तो आई होप सभी को विजिबल होगा, ये वाला जो कॉलम है, इन्हीं में से कोई एक वैल्यू हम एज्यूम कर लेते हैं, उसको ए लेट कर लेते हैं। इन्हीं में से कोई एक वैल्यू हमें लेट करनी होती है, एज्यूम करनी होती है ए के फॉर्म में। ठीक है, तो हम क्या काम करते हैं, हम मिडिल वैल्यू को लेट कर लेते हैं, ना नीचे वाले को देख रहे हैं ना ऊपर वाले को देख रहे हैं, हम जो मिडिल मोस्ट वैल्यू होगी उसको हम ए लेट कर लेते हैं। तो यहाँ मिडिल मोस्ट वैल्यू क्या है, 17, दैट मीन्स ए हो जाता है हमारा 17। ठीक है, तो हम ए से अब 17 को रिप्लेस कर देते हैं। तो डी आई क्या हो जाएगा, एक्स आई मतलब 3, क्या था यहाँ पे
xi मतलब 3 और -17, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 3 - 17 की वैल्यू हमारे पास हो जाती है -14। ऐसे ही 8 - 17 वैल्यू आ जाती है -9। 12 - 17 वैल्यू आ जाती है -5। 17 - 17 वैल्यू आ जाती है 0। 24 - 17 वैल्यू आ जाती है 7। 33 - 17 वैल्यू आ जाती है 16। 39 - 17 वैल्यू आ जाती है 22। अब हमारा फोर्थ कॉलम भी रेडी है, ठीक है। अब फिफ्थ कॉलम में कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट करना है। किस किस का, कौन से कॉलम का, थर्ड कॉलम और फोर्थ कॉलम का आपको यहाँ पे प्रोडक्ट करना है और आपके पास वैल्यूज आ जाएंगे। कौन कौन से प्रोडक्ट, ये वाला और एक ये वाला, 11 और -14 का प्रोडक्ट करके यहाँ पे नोट डाउन करना, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, प्रोडक्ट कर लेंगे 11 इंटू -14 वैल्यू आ गई है 154। 10 इंटू -9 वैल्यू आ गई है -90। 7 इंटू -5 वैल्यू आ गई है -35। 4 इंटू 0 वैल्यू आ गई है 0। 4 इंटू 7 वैल्यू आ गई है 28। 3 इंटू 16 वैल्यू आ गई है 48। 1 इंटू 22 वैल्यू आ जाती है 22, ठीक है ना। अब क्या करना है, सबका सम निकाल लेना है। समेशन एफ आई, सारे एफ आई ऐड कर देंगे तो क्या है वैल्यू 40। समेशन एफ आई डी आई, सारे समेशन एफ आई डी आई ऐड कर लेंगे, वैल्यू आ जाती है -181। अब हमारे फॉर्मूले अगर आपको ध्यान हो तो रिक्वायरमेंट क्या थी, फॉर्मूला था हमारा एज्यूम मीन मेथड का, क्या फॉर्मूला था, a प्लस ए कितना है 17, सिग्मा एफ आई डी आई ये रहा, अपॉन सिग्मा एफ आई ये रहा। 3 वैल्यूज वर रिक्वायर्ड, वी हैव ऑल द 3 वैल्यूज, हम उन वैल्यूज को पुट करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाना है। ओके, सो लेट्स सी। एज्यूम मीन मेथड में मीन का फॉर्मूला होता है a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ठीक है ना। तो वहां पे क्या करेंगे हम, a के प्लेस पे 17 पुट कर देंगे जो हमने एज्यूम मीन लिया है। सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू -181 थी और सिग्मा एफ आई की वैल्यू 40 थी, ठीक है। तो हम इसको प्लेस कर लेंगे, 181 को 40 से डिवाइड कर देंगे, वैल्यू आ जाएगी 4.525 और 17 में से उसको माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो माइनस करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ जाती है 12.48। ओके, तो 12.48 हमारे पास यहाँ मीन आ जाता है, ठीक है ना। आई होप सभी को क्लियर हो जाना चाहिए। ये था हमारा एज्यूम्ड मीन मेथड। डायरेक्ट मेथड में हमारे पास 4 कॉलम्स थे, एज्यूम्ड मीन मेथड में हमारे पास 5 कॉलम्स हो जाते हैं, ठीक है। एक नई टर्म इंट्रोड्यूस हो जाती है डी आई, बोले तो डेविएशन, और एक एज्यूम्ड मीन बोले तो स्मॉल ए, जो कि हम क्लास मार्क की मिडिल टर्म को ए लेट कर लेते हैं। ओके, नाउ लेट्स कम फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट मेथड फॉर फाइंडिंग आउट मीन। कौन सा मेथड है, एक मेथड अभी भी बचा हुआ है, डायरेक्ट हो गया है, एज्यूम मीन मेथड हो गया है। अब हम नेक्स्ट मेथड पे आते हैं विच इज स्टेप डेविएशन मेथड। पहले इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, बाकी काम बाद में करेंगे। क्या होता है फॉर्मूला, ए, आपको ध्यान होगा अभी तो पढ़ के आ रहे हैं, ए वही वाला ए है, कोई नया ए नहीं है, वही वाला ए। एज्यूम्ड मीन समेशन एफ आई, अभी तो पढ़ के आ रहे थे, सारी फ्रीक्वेंसीज का सम, दैट इज द वैल्यू ऑफ समेशन एफ आई, ठीक है ना। और एच क्लास विड्थ बताई थी ना आपको, बस वही वाला एच है। नई टर्म आती है समेशन एफ आई यू आई, बस आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करनी होगी इस यू आई को समझने के लिए, ठीक है ना। कोई डिफिकल्ट कंसेप्ट नहीं है, बस थोड़ा नया है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, किसका, स्टेप डेविएशन मेथड का। फॉर्मूला इज व्हाट, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई इंटू एच। अब एक एप्लीकेशन ले लेते हैं, जैसे हम पीछे क्वेश्चन करते चले आएंगे, एक क्वेश्चन करते हैं इस मेथड से, एनसीईआरटी का ही उठाएंगे, बाहर क्यों जाएंगे, ठीक है ना। पहले आपको एक्सप्लेन कर देते हैं कि ये है क्या क्या। एक्स बार मीन है, ए एज्यूम्ड मीन है, एफ आई फ्रीक्वेंसी है, यू आई क्या है, डेविएशन डिवाइडेड बाय एच। डेविएशन तो आपको पता चल गया, लास्ट क्वेश्चन में किया है, एक्स आई माइनस ए, उसको एच से डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आती है दैट इज यू आई, ठीक है। और एच का आपको पता ही था, क्लास विड्थ। फिलहाल हम एक क्वेश्चन देखते हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2, इसको सॉल्व करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड से।
डाटा गिवन है, हमें मीन निकालना है, ठीक है। मेथड कौन सा यूज़ कर रहे हैं, जो बचा है वही करेंगे। डायरेक्ट हो गया, एज्यूम मीन मेथड हो गया, स्टेप डेविएशन यूज़ कर लेते हैं और क्या करते हैं, ठीक है ना। स्टेप डेविएशन यूज़ करेंगे तो क्या होगा, वही होगा क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी, क्लास मार्क, ठीक है। और क्या, जो यू आई आया था हमारा नया, उसका नया कॉलम बनेगा। वहाँ पहले डी आई था ना, डी आई था एक्स आई माइनस ए, यू आई हो जाएगा हमारा एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम आ जाता है एफ आई यू आई, ठीक है ना। तो एफ आई यू आई हमारा नेक्स्ट कॉलम हो जाता है, ठीक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास इंटरवल हमें गिवन है, कॉपी कर लेंगे, वहाँ से उठाइए और यहाँ पुट कर दीजिए। एक कॉलम हमारा फिल हो चुका है, सेकंड कॉलम ये भी गिवन था, तो 2 कॉलम तो क्वेश्चन देगा ही देगा, वो हमें दोनों मिल गए। अब हमें करनी होगी मेहनत। मेहनत कुछ नहीं करनी है, क्लास मार्क मैंने आपको बताया ही था, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, 100 प्लस 120 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज व्हाट 110, ठीक है ना। अब आपको दिख रहा होगा जो क्लास इंटरवल है ना, उसमें गैप्स जो हैं वो इक्वल हैं, यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो क्या करेंगे, दोनों लोअर लिमिट को डिफरेंस फाइंड आउट कीजिए उन दोनों। तो कितना डिफरेंस आया 20। अब सारे क्लास मार्क में 20 ऐड करते चले जाएंगे और हमारी टेबल कंप्लीट होती चली जाएगी, ठीक है ना। हमारा कॉलम क्लास मार्क का कंप्लीट हो चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कॉलम पे कौन सा है, यू आई। अब यू आई क्या था, एक्स आई हमारे पास आ चुका है, ए क्या है, अभी तो मीन लेट करना है। तो मिडल मोस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है 150, तो ए हो जाएगा हमारा 150, ठीक है। तो एज्यूम कर लेंगे मिडल वैल्यू कौन सी है 150, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 150, और एच हमारे पास 20 है, तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर लेंगे। तो वैल्यू हो जाएगी 110 माइनस 150 डिवाइडेड बाई 20, वैल्यू आई है -2। फिर 130 माइनस 150 डिवाइडेड बाई 20, वैल्यू आई है -1। 150 माइनस 150 डिवाइडेड बाई 20, वैल्यू आती है 0। 170 माइनस 150 डिवाइडेड बाई 20, वैल्यू आती है 1। आफ्टर दैट 190 माइनस 150 डिवाइडेड बाई 20, वैल्यू कितनी आ जाती है, वैल्यू आ जाती है हमारे पास 2। अब हमारा यू आई वाला कॉलम भी कंप्लीट हो चुका है। अब कुछ नहीं करना आपको, बस इसको बड़े ध्यान से करना है कि आप कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो अब आपको नेक्स्ट क्या करना है, एफ आई यू आई का प्रोडक्ट निकालना है। तो 12 की मल्टीप्लाई -2 से हो जानी है, ठीक है, वैल्यू आएगी -24। 14 की -1 से वैल्यू आएगी -14। 8 की 0 से हो जानी है तो 0 आ जाएगा, ठीक है। 6 की 1 से हो जानी है तो 6 1 जा 6 आ जाएगा। 10 की 2 से हो जानी है तो 10 2 जा 20 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब हमें इनका समेशन निकालना है, किस किस की जरूरत पड़ रही थी, समेशन एफ आई और समेशन एफ आई यू आई। तो समेशन एफ आई के लिए ऐड कर लीजिए और वैल्यू आ गई 50। समेशन एफ आई यू आई फाइंड आउट करेंगे, वैल्यू आ रही है कितनी ऐड करने के बाद -12। नाउ वी हैव ऑल द रिक्वायर्ड वैल्यूज विच एवर वी नीड। क्या क्या चाहिए था फॉर्मूले में, ए ये रहा 150 प्लस समेशन एफ आई यू आई ये रही वैल्यू -12 अपॉन समेशन एफ आई ये रही वैल्यू 50 इंटू एच ये रही वैल्यू 20। फॉर्मूला याद होना चाहिए, वैल्यू पुट कर दीजिए और आपको आंसर मिल जाएंगे, ठीक है ना। लेट्स सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। तो हम स्टेप डेविएशन यूज करते हैं और फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। फॉर्मूला क्या था, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई इंटू एच, ओके। तो ए की वैल्यू क्या है 150 पुट कर दीजिए, प्लस समेशन एफ आई यू आई क्या है -12 अपॉन समेशन एफ आई कितना है 50 पुट कर दीजिए, एच की वैल्यू 20 पुट कर दीजिए। अब हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है ना, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाती है 150 प्लस कितनी वैल्यू उधर बचती है, वैल्यू हमारे पास बचती है नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास आ जाती है 150 प्लस
150 प्लस -24 इधर वैल्यू आ जाती है, अपॉन में आ जाता है हमारे पास 5, ठीक है ना। तो कैंसिल आउट करने के बाद हमारे पास वैल्यू बचती है 4.8, दैट मीन्स 150 माइनस 4.8, ओके। तो हमारे पास मीन आ जाता है 145.20। दिस इज द मीन फॉर गिवन डाटा। तो ये हमने कौन सा मेथड यूज किया यहाँ पे? द मेथड दैट वी हैव यूज्ड हियर इज स्टेप डेविएशन मेथड। These are the three methods that we have to study for finding out mean. अब ऐसा नहीं है कि आपको एग्जाम में कोई स्पेशल मेथड यूज करना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। अगर आपको क्वेश्चन में डिफाइन किया गया है कि फाइंड आउट द मीन बाय यूजिंग दिस मेथड, तो फिर आपकी मजबूरी बन जाती है मेथड यूज करना, ठीक है ना। लेकिन जनरली अगर आपको सिर्फ मीन फाइंड आउट करने के लिए बोला है तो चॉइस इज योर्स। जो आपको ठीक लगता है वो आप मेथड यूज कर लेंगे, चाहे डायरेक्ट मेथड यूज कर लीजिए, चाहे एज्यूम मीन मेथड यूज कर लीजिए, चाहे स्टेप डेविएशन मेथड यूज कर लीजिए। वैसे मैं आपको बता दूं, डायरेक्ट मेथड आप क्लास 9 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। स्टेप डेविएशन मेथड आपका थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। अगर आपको वहाँ फॉर्मूला प्रोवाइडेड नहीं है, ठीक है, कि आपको इस मेथड से यूज करना है, मीन फाइंड आउट करना है, तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप बिना सोचे समझे एज्यूम मीन मेथड को अप्लाई कीजिए और अपना मीन फाइंड आउट कर दीजिए, ठीक है ना। क्योंकि एक थोड़ा सा ना स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं होता अगर आप डायरेक्ट मेथड अप्लाई कर देते हैं। गलत डायरेक्ट से भी नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन मैं चाहूँगा कि मेरे अकॉर्डिंग चलें तो आपको कौन सा मेथड यूज़ करना होगा? एज्यूम मीन मेथड को ज़्यादा फॉलो करें, ठीक है। बशर्ते आपको क्या हो, आपको मेथड वहाँ पे मेंशन ना किया हो कि आपको मीन इस मेथड से फाइंड आउट करना हो। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि आपको मीन क्लियर हो जाना चाहिए अब तक, ठीक है ना। बाकी अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट? मीडियन, ठीक है ना। मीडियन वैसे तो नाम से पता चल रहा है मीडियन। मीडियन मतलब मीडियम से रिलेटेड समथिंग है कुछ। आपको यहाँ पे 5 स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, सबकी हाइट डिफरेंट है, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको मीडियन पूछा जाएगा तो मीडियन बोले तो उनके जो मिडल मोस्ट वैल्यू है उसको हम मीडियन कहते हैं, ठीक है ना। तो मीडियन का हमारे पास एक फॉर्मूला बनाया गया है, जो फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है अपने क्वेश्चंस में मीडियन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। फॉर्मूला इज व्हाट? फॉर्मूला इज बेसिकली L प्लस n अपॉन 2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। दिस इज द फॉर्मूला दैट यू हैव टू रिमेंबर थ्रू आउट द चैप्टर टू फाइंड आउट मीडियन, ओके। ये वो फॉर्मूला है जो आपको ध्यान रखना है, ये तो लर्न करना ही होगा अगर आपको मीडियन फाइंड आउट करना है, इसके बिना कुछ नहीं है, ठीक है। और अगर फॉर्मूला याद है तो फिर कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, सब कुछ इजीली हो जाना, ठीक है। नाउ सी नेक्स्ट। सबसे बड़ी शर्त ऊपर आपको मैंने हाईलाइट कर दी है, क्लासेस मस्ट बी कंटिन्यूअस। अगर डिसकंटिन्यूअस हैं तो उसको कंटिन्यूअस बनाना होगा। और कौन बनाएगा? आप बनाएंगे। और कौन बनाएगा? कैसे बनाएंगे? मैंने पढ़ाया है, ठीक है ना। जैसे मैंने पढ़ाया है वैसे आप डिसकंटिन्यूअस को कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करेंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि क्लासेस मस्ट बी कंटिन्यूअस व्हेनेवर यू आर फाइंडिंग आउट मीडियन ऑफ एनी गिवन डाटा, ओके। अब वैल्यूज तो आपको मैंने दे दी थी फॉर्मूले में, अब वो फॉर्मूले में वैल्यूज तो लिख दी, लेकिन वो हैं क्या? लेट्स एक्सप्लेन देम, ठीक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एल क्या होता है? एल इज द लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। हमारी सबसे पहली मेहनत यही होती है डाटा को देखने के बाद कि हमारी मीडियन क्लास कौन सी है, ठीक है। उसकी जो लोअर लिमिट होगी वो एल होगी। एन क्या होता है? टोटल फ्रीक्वेंसी, बोले तो समेशन एफ आई आप कह सकते हैं, ठीक है, दैट इज एन। तो एन अपॉन 2 मतलब उसको डिवाइड बाय 2 कर देना। सी एफ कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। जो हमारी मीडियन क्लास होगी उससे पहले वाली क्लास की जो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी दैट इज व्हाट वी हैव सी एफ, ओके। और एफ, एफ होगी हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। एच विड्थ ऑफ क्लास, एच तो आप पढ़ते चले आ रहे हैं, जो हमारी क्लास की विड्थ होती है दैट इज व्हाट वी कॉल एच, ठीक है। अब क्या होता है, एक मैं आपको बता दूं एक बात। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी एक्स की। एक्स मीन्स एन अपॉन 2, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज डिवाइडेड बाय 2, ठीक। अब आपको मीडियन क्लास फाइंड आउट करते टाइम ना बहुत ज़्यादा केयरफुली देखना है कि मीडियन क्लास कौन सी होगी। बच्चे बहुत गलती करते हैं मीडियन क्लास सेलेक्ट करने में। एक बार आपकी मीडियन क्लास सही सेलेक्ट हुई तो फिर क्वेश्चन करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा और बिल्कुल अच्छे से क्वेश्चन हो जाना। लेकिन जब आप मीडियन क्लास सेलेक्ट करेंगे तो आपको कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चेक करनी होगी। क्या चेक करनी होगी? कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। एक्स से कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला जो कॉलम होगा उसमें जिस क्लास की
कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी x से ज़्यादा होगी वो क्लास हमारी मीडियन क्लास होगी, ठीक है ना। तो अब हम क्या काम करते हैं, क्वेश्चन से करके देखते हैं, जब तक प्रैक्टिकल नहीं करते तो कैसे समझ में आ जाता है। तो मैं एक क्वेश्चन उठा के लाया हूँ आपके लिए, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन से आपको समझाता हूँ कि मीडियन कैसे फाइंड आउट करता है, क्या एल होता है, क्या n/2 और सारी वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। तो डाटा हमें गिवन है, तो आपको क्या करना है, जैसे मीन में हमने 4 कॉलम्स बनाए थे 2 के, 5 बनाए थे कुछ मेथड्स में, तो मीडियन में आपको 2 के कॉलम्स को, ये 2 कॉलम्स हैं, इनको 3 में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। 2 कॉलम्स आपको प्रोवाइडेड होंगे, 3rd कॉलम हमें बनाना होगा, ठीक है। तो कंटिन्यूस फॉर्म में हमारा डाटा होना चाहिए, तो ऑलरेडी हमारे पास डाटा कंटिन्यूस फॉर्म में है, तो ये वाली मेहनत करने से तो हम बच गए, ठीक है। सेकेंड थिंग इज व्हाट, 2 कॉलम्स हैव बीन ऑलरेडी प्रोवाइडेड, 3rd कॉलम वी हैव टू प्रिपेयर। कौन सा कॉलम है वो, ये वाला वो कॉलम है जिसको हमें प्रिपेयर करना है, CF मीन्स कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। तो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे आती है, सारी फ्रीक्वेंसीज आप ऐड करते चले जाएंगे सीक्वेंस में और हमारे पास कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाती है। फर्स्ट कॉलम की फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, 14 है तो CF भी 14 होगा। सेकेंड कॉलम का CF 14 + 56, बोले तो वैल्यू आ जाती है हमारे पास कितनी, 70, ठीक। सेकेंड कॉलम का CF 70, 3rd कॉलम हो जाएगा 70 + 60, दैट मीन्स 130, ठीक है। फिर नेक्स्ट कॉलम में हम आएंगे तो 130 में 86 ऐड करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 216। नेक्स्ट कॉलम में फिर से हम ऐड कर देंगे, वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 290, फिर से ऐड करते चले जाएंगे, वैल्यू आ जाएगी 352, और फिर से हम ऐड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 400। एक बात आपको ध्यान रखनी है, जितना इन सब का सम होगा वही हमारा लास्ट क्लास इंटरवल का CF होगा। अगर ये दोनों सेम नहीं है, समेशन FI बोल दें चाहे इसको, अगर समेशन FI और ये दोनों इक्वल नहीं है तो समहाउ आपकी कैलकुलेशन में मिस्टेक है, ठीक है। दैट मीन्स आपको प्लस ही करना नहीं आता भाई, तो आपको पहले अपना जो आपने टोटल किया है उसको चेक कर लेंगे, ये दोनों वैल्यूज सेम होनी चाहिए। अगर ये दोनों सेम नहीं है तो कहीं ना कहीं आपका कैलकुलेशन इश्यूज आ रहे हैं। बस इतना आपको टेबल के साथ करना है, बाकी जो कुछ करना है फॉर्मूले में करना है, ठीक है। तो हम जाते हैं फॉर्मूले के पास, ठीक है। फॉर्मूला क्या कह रहा था हमारा, चलो उसको भी सुनते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी का सम n 400 आ रहा है, तो हमें n/2 फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। n/2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 200, ओके। और मैंने आपको क्या बताया था, 400/2 वैल्यू आ गई 200। आपको ऐसी क्लास देखनी है जिसका CF 200 से ज़्यादा हो, जिसका CF 200 या 200 से ज़्यादा हो। कौन सी क्लास है, दिखाई दे रही है, 3000 से 3500 वाली, ठीक है ना। तो ये वाली क्लास जो है हमारी, ये हमारी मीडियन क्लास होने वाली है, जिसका CF आपके n/2 से ज़्यादा हो वो क्लास हमारी मीडियन क्लास होती है। इस बात को आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे अगर आपको क्वेश्चन सही करना है तो, ठीक है ना। तो हमारी मीडियन क्लास हो जाएगी 3000 से 3500 वाली, ठीक है। तो अब फॉर्मूले की जो रिक्वायरमेंट थी उनको पूरा करते हैं, ठीक है। फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट क्या थी, मीडियन क्लास हमारे पास आ चुकी है, CF उससे पहले वाला लेंगे 130 हो जाएगा, F हम उसी क्लास का लेंगे, L की वैल्यू हमारी लोअर लिमिट हो जाएगी, कितनी है 3000, ठीक है। तो L हो जाएगा हमारा लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, ठीक। L की वैल्यू 3000। आफ्टर दैट H की वैल्यू हाइट ऑफ क्लास, विड्थ ऑफ क्लास, तो कितनी आ रही है 500, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके देख लीजिए, H की वैल्यू आ रही है हमारे पास 500। फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास कितनी है 86, ओके। तो हम वैल्यू पुट कर लेंगे F = 86। फिर CF cumulative frequency of the class preceding the median class, मीडियन क्लास से पहले वाली जो क्लास है उसकी CF ले लेंगे। तो क्या है CF की वैल्यू 130। मीडियन के फॉर्मूले की जो रिक्वायरमेंट थी सब हमारी पूरी हो चुकी है। अब हम फॉर्मूले में सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट करेंगे और हमारे पास क्या होगा, हमारे पास हमारा सॉल्यूशन आ जाना है। फॉर्मूला क्या था, L + n/2 - CF/F × H। L की वैल्यू 3000 प्लस n/2 की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की थी 200 माइनस CF की वैल्यू 130, F की वैल्यू 86 और H की वैल्यू कितनी है हमारे पास 500, ठीक है ना। सॉरी वो मिस प्रिंट हो गया वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पे वैल्यू आ जाती है 70 की,
h की वैल्यू 500 है, तो हम उसको कैंसिल आउट करके सिंप्लीफाइड फॉर्म में है थोड़ा सा, ठीक है, वो थोड़ा सा वहाँ पे एरर है। यहाँ पे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 500 हो जाता है, सॉरी हमारा, ठीक है ना। तो जब हम 500 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास कुछ ऐसा ही बचता है, ठीक। तो जब हम उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 3000 प्लस डिवाइड करके हमारे पास जो वैल्यू आती है दैट इज़ 406.98, दोनों को ऐड कर लेते हैं, विच इज़ आर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, ये हमारे पास मीडियन आ जाता है, ठीक। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। फॉर्मूला याद होने के बाद आपको फर्स्ट ऑफ ऑल सही से मीडियन क्लास फाइंड आउट करनी आनी चाहिए कि कौन सी हमारी मीडियन क्लास है। वो कहाँ से आएगा, n/2 फाइंड आउट करेंगे, और n/2 की जो वैल्यू आएगी उससे या तो उसके इक्वल हो या उससे ज़्यादा जो भी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाली क्लास होगी वो क्लास हमारी मीडियन क्लास होने वाली, ठीक है। और जैसे ही हमारे पास मीडियन क्लास आ जाती है तुरंत आपको f की वैल्यू मिल जानी है, उस क्लास की फ्रीक्वेंसी, l की वैल्यू मिल जानी है, उस क्लास की लोअर लिमिट, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिल जानी है उससे पहली वाली क्लास की CF, और आपको फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देनी है और आपको मीडियन फाइंड आउट हो जाना है। आई होप सभी को क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। नाउ कमिंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट कंसेप्ट दैट इज व्हाट, मोड। अब हम पढ़ेंगे मोड के बारे में। मोड का फॉर्मूला देख लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। मोड का फॉर्मूला होता है हमारा L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब ये F1 F0 F2 H L ये सब क्या है, L तो हमने पीछे देखा था लोअर लिमिट, H हम पहले से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं विड्थ ऑफ क्लास, ये F1 F0 F2 हम आगे पढ़ते हैं, ठीक। फिर से वही बात मैं बार बार कहूँगा, क्लासेस मस्ट बी कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस नहीं है डिसकंटिन्यूअस हैं तो उनको कंटिन्यूअस में कन्वर्ट जरूर कीजिएगा, बिना कंटिन्यूअस किए क्वेश्चन करना स्टार्ट नहीं करना है आपको, ओके। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये वैल्यूज़ क्या है। तो आपको L पता है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, F1 हमारी सबसे बड़ी सबसे ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम F1 बोलते हैं। F0 जैसे 1 से पहले 0 आता है ना, वैसे ही मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से पहले जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो F0 की वैल्यू होगी। 1 के बाद आता है 2, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के बाद जो फ्रीक्वेंसी आएगी उसको F2 की वैल्यू देंगे। H हमारी विड्थ ऑफ क्लास होती है, ठीक है। ये सब आपको फाइंड आउट करना है, फॉर्मूले में प्लेस कर देना है और मोड फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है ना। और फिर मॉडल क्लास भी तो ढूंढनी पड़ेगी आपको, जैसे मीडियन क्लास ढूंढी थी लास्ट क्वेश्चन में, तो यहाँ पे मॉडल क्लास ढूंढना बहुत आसान है। जिस क्लास की सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी वो क्लास हमारी मॉडल क्लास होगी। और एक आपको रिलैक्सेशन बता दूं कि इसमें टेबल के साथ कुछ नहीं करना होता, ठीक है। जैसी टेबल गिवन है उसी टेबल से आपको वैल्यूज़ मिल जानी है और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाना है, ओके। तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल और हम इसका मोड फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। डाटा आपको गिवन है, क्लास इंटरवल आपके पास है, फ्रीक्वेंसी आपके पास है। वही मैंने आपको बताया था क्लासेस मस्ट बी कंटिन्यूअस, तो क्लासेस कंटिन्यूअस हैं तो कुछ नहीं करना है आपको, दोनों कॉलम्स ड्रॉ कर लेने हैं, क्लास इंटरवल का भी और फ्रीक्वेंसी का भी प्रोवाइडेड है, वैल्यूज़ कॉपी कर ली जाएंगी, ठीक है। जब वैल्यूज़ कॉपी कर ली जाएंगी उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि कौन सी ऐसी क्लास है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। मुझे तो सब 61 सबसे ज़्यादा दिखाई दे रही, तो हमारी मॉडल क्लास जो है वो हो जाएगी 60 to 80, ठीक। क्लास विड्थ कहाँ से आएगी, लोअर लिमिट्स का डिफरेंस फाइंड आउट करके, 20 माइनस 0 दैट इज 20। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 61, ठीक। तो क्या होगा, मॉडल क्लास हो जाएगी हमारी 60 to 80, ओके। तो मॉडल क्लास हो जाएगी हमारी 60 to 80। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास मीन्स F1 की वैल्यू हो जाती है हमारी 61, उसके बाद उससे प्रेसीडिंग वैल्यू, उससे पहली वाली क्लास की जो वैल्यू है वो F0 होगी, F0 की वैल्यू 52 हो जाएगी। F2 उसके बाद वाली क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, F2 की वैल्यू 38 हो जाएगी, ठीक है ना। अब क्या करना है आपको, L की वैल्यू लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास तो क्या हो जाएगी 60, H हमारे पास ऑलरेडी 20 आ चुका है, ठीक है ना। F1 हमारे पास है 61, F0 हमारे पास है 52 और F2 हमारे पास है 38,
8। ओके, तो अब हम फॉर्मूले में वैल्यूज़ प्लेस कर लेंगे और सॉल्व करके मोड की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। फॉर्मूला था हमारे पास L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। सारी वैल्यूज़ प्लेस कर देनी है, उनका हम कैलकुलेशन करेंगे और कैलकुलेट करने के बाद आपको वैल्यूज़ मिल जानी है। ठीक है ना। सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आता है, मोड की वैल्यू आ जाती है 60 प्लस ऊपर बचता है हमारे पास 9 और नीचे वैल्यू आती है 122 माइनस 90। ओके, तो सॉल्व करने के पास हमारे पास मोड की वैल्यू आ जाती है 60 प्लस 180 अपॉन 32। कैंसिल आउट करेंगे तो वैल्यू आती है 5.625। 60 में ऐड कर देंगे तो वैल्यू आती है 65.625 which is the required answer. The value of mode is what? The value of mode here is 65.625 hours. Okay, I hope I have tried my level best. मीन के तीनों फॉर्मूला, तीनों मेथड्स मैंने आपको क्लियर कराए हैं। डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, मीडियन आपको एग्जांपल के साथ करा दिया गया है और मोड भी आपको कराया जा चुका है। ओके, तो आई होप इसके बाद आपको कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आपसे अगर डायरेक्ट क्वेश्चन कोई आपके सामने आता है तो आप वो करने में किसी भी तरीके से कोई भी प्रॉब्लम फेस करें। ओके, लेकिन इतना नहीं है, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो थोड़ा सा ट्रिकी हैं और बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार नज़र आ जाते हैं, तो उनको भी थोड़ा हम देख लेते हैं। जैसे क्या होता है, अभी तक हमें क्या था कि वैल्यू दी थी, डाटा गिवन था, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना था और मीन फाइंड आउट कर देना था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक ऐसा क्वेश्चन लेके आया हूँ जिसमें क्या करना है, मीन हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन ने प्रोवाइड किया है और एक फ्रीक्वेंसी ले ली उसके बदले में और आपसे पूछा कि मीन तो हम देंगे, आप हमारी फ्रीक्वेंसी ढूंढ के दीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं, उन्होंने दी है तो हमें ढूंढनी पड़ेगी। तो देखिए क्वेश्चन कहता है द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ अ लोकेलिटी। द मीन पॉकेट अलाउंस इज ₹18, मीन्स मीन की वैल्यू 18 है। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी f। ओके, लेट्स सी हाउ विल फाइंड आउट। पहले तो जो कॉलम्स हमारे पास हैं उन्हीं को यूज़ करेंगे। फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है हमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है f। ओके, तो मीन गिवन है उसके लिए 18, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हम डायरेक्ट मेथड यहाँ पे यूज़ करेंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड में कितने कॉलम्स बनाने हैं, 4, वही बनाएंगे, मेथड चेंज नहीं होगा। क्लास इंटरवल हमें प्रोवाइडेड है, फ्रीक्वेंसी हमें प्रोवाइडेड है, एक मिसिंग है, उसको कर लेंगे फाइंड आउट। क्लास मार्क, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2 और FI XI। क्लास इंटरवल हम कॉपी करने वाले हैं जो हमें प्रोवाइडेड था, फ्रीक्वेंसी हम कॉपी करने वाले हैं जो हमें प्रोवाइडेड है। ठीक है, वैज इट इज कॉपी कर ली जाएंगी। उसके बाद क्लास मार्क फाइंड आउट करेंगे। विड्थ कितनी है, 13 माइनस 11 मीन्स 2, तो क्लास मार्क क्या आ जाएगा, 11 प्लस 13 अपॉन 2, वैल्यू आई 12। विड्थ ऐड करते चले जाइए और हमारे पास क्लास मार्क्स आते चले जाएंगे। क्लास विड्थ 2 थी तो लगातार हम 2 ऐड करते चले जाएंगे और सारी क्लास मार्क आ जाएंगे। क्वेश्चन को बिल्कुल चेंज नहीं करना है, अपने रूल पे स्टिक रहना है कि भाई हमें डायरेक्ट मेथड में जो फॉर्मूला लगाना था हम वही लगाएंगे, चाहे आप फ्रीक्वेंसी दो या मत दो। प्रोडक्ट करेंगे, 12 की 7 से मल्टीप्लाई, 84, 14 6 जा अगेन 84, 16 9 जा 144, 18 इंटू 13 इज वॉट 234। अब 20 की f से करेंगे तो 20f लिख देंगे, नॉट अ बिग डील। ठीक, 22 5 जा 110, 24 4 जा 96। ओके, हमारे पास FI XI वाला कॉलम भी कंप्लीट हो चुका है, तो हम समीशन FI निकालेंगे, सारी फ्रीक्वेंसीज ऐड कर लेंगे। आफ्टर दैट समीशन FI XI फाइंड आउट करेंगे, उसमें क्या होगा, सारे FI XI को ऐड कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट मैथड का फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला क्या था, मीन इज इक्वल टू सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। ओके, लेकिन मीन तो 18 गिवन है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, मीन के प्लेस पे 18 पुट कर लीजिए। 18 इज इक्वल टू समीशन FI XI की वैल्यू रख लीजिए 752 प्लस 20f अपॉन में क्या आ जाएगा 44 प्लस f। अब हम क्या काम करेंगे, इसको इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड में था तो प्रोडक्ट करने के बाद वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 792 प्लस 18f इज इक्वल टू 752 प्लस 20f। अब दोनों f वाली वैल्यूज़ एक साइड ले जाएंगे और विदाउट f वाली वैल्यूज़ एक साइड ले जाएंगे, तो 20 माइनस 18 इज व्हाट 2f।
792 माइनस 752 इज व्हाट 40। हमें तो f चाहिए, 2 को डिवाइड में ले जाइए, f कम्स आउट टू बी 14/2, दैट मीन्स 20, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, यही तो फाइंड आउट करना था, नहीं करना था, तो इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन क्वेश्चन कभी कभी थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है कि आपसे डायरेक्ट मीन ना पूछा जाए, फ्रीक्वेंसी पूछ ली जाए और मीन प्रोवाइड करा दिया जाए। तो ऐसा क्वेश्चन भी आपको देख के बिल्कुल नहीं डरना है, बिल्कुल नहीं घबराना है। सिंपल सा कंसेप्ट है, अगर फ्रीक्वेंसी मिसिंग हो तो बिल्कुल डायरेक्ट मेथड के पास जाइए, वैल्यू पुट कीजिए, आपको सीधे सीधे फ्रीक्वेंसी मिल जानी है। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको इधर उधर नहीं बिल्कुल जाना है कि भाई एज्यूम्ड मीन मेथड लगाऊं, स्टेप डेविएशन लगाऊं, कुछ नहीं लगाना, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट मेथड लगाइए और आपको वैल्यू आ जानी है। इज इट क्लियर और नॉट? नाउ सी वन मोर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन लेकर गया हूं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 62.8। ठीक, मीन गिवन है 62.8, सारी फ्रीक्वेंसीज का सम गिवन है 50। हमें मिसिंग फ्रीक्वेंसीज निकालनी है F1 F2। अब एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी थी तो अच्छी बात थी, अब 2 फ्रीक्वेंसीज मिसिंग है हमारे पास। ठीक है, कोई बात नहीं, उन दोनों को भी फाइंड आउट करेंगे, इट्स नॉट अ बिग डील। 3 मार्क क्वेश्चन में ये कैलकुलेट किया जाता है। ये हमारे पास टेबल गिवन थी, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, क्लासेस आपके सामने है, फ्रीक्वेंसीज आपके सामने। कितनी फ्रीक्वेंसीज मिसिंग है दिखाई दे रही होंगी, एक F1 और एक F2, नॉट अ बिग डील। क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास इंटरवल कॉपी कर लेंगे। ठीक है, क्लास इंटरवल हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया है। उसके बाद क्या करेंगे? फ्रीक्वेंसी भी कॉपी कर लेंगे। ठीक है, फ्रीक्वेंसी हमने क्वेश्चन से नीचे नोट डाउन कर दी है। अब क्या करेंगे भाई? अपना क्लास मार्क, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, विड्थ निकाल लीजिए, 20 माइनस 0 20 आ जाएगी। क्लास मार्क आ जाता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन, वैल्यू आएगी 10। अब सब में h ऐड कर दीजिए, 10 प्लस 20 30, 30 प्लस 20 50, 50 प्लस 20 70, 70 प्लस 20 90 और 90 प्लस 20 110। ओके, थर्ड कॉलम भी हमारे पास रेडी है। फोर्थ कॉलम पे आ जाइए, FI XI, प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करते चले जाइए और हमारे पास वैल्यूज आती चली जाएंगी। ठीक है, हमने प्रोडक्ट किया और हमारा कॉलम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, अब हमारे फॉर्मूले में रिक्वायरमेंट क्या थी? समीशन FI XI और समीशन FI ऐड करेंगे। ठीक है, समीशन FI निकालेंगे तो देखिए जो कांस्टेंट्स हैं वो तो ऐड हो जाएंगे, वेरिएबल एज इट इज प्लस में चले जाएंगे। तो सारे कांस्टेंट्स ऐड करने के बाद वैल्यू मिलती है हमें 30 प्लस F1 प्लस F2। ओके, समीशन FI XI में भी ऐसा ही होगा, कांस्टेंट सारे ऐड हो जाएंगे और उसके बाद वेरिएबल्स साथ में प्लस में लिख लिए जाएंगे। ओके, मीन का फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे, समीशन FI XI अपॉन समीशन FI। वैल्यूज हमारे पास हैं, हम उनको पुट कर लेंगे अपने फॉर्मूले में। ठीक है ना? आफ्टर पुटिंग देम, क्वेश्चन में कुछ और भी तो गिवन था। क्वेश्चन में गिवन था, एक तो मीन गिवन है, तो मीन के प्लेस पे तो हम मीन पुट कर लेंगे 62.8। एक और चीज गिवन थी, क्या है वो है हमारी सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज। क्या गिवन है? सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज। क्या गिवन है? 50 गिवन है, दैट मीन्स समीशन FI जो है वो भी हमें 50 गिवन है। तो समीशन FI के प्लेस पे हम 50 प्लेस कर लेंगे। ठीक है, 30 प्लस F1 प्लस F2 इक्वल टू 50। 30 उधर ले जाएंगे राइट हैंड साइड में, तो F1 प्लस F2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 50 माइनस 30, दैट मीन्स 20 इज द वैल्यू। आफ्टर दैट हम उसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे तो F2 आ जाएगा हमारे पास 20 माइनस F1। और अब क्या होता है, सब जगह जहां पे भी F2 नजर आएगा वहां पे 20 माइनस F1 पुट कर लेंगे इन प्लेस ऑफ F2। ओके, क्यों? उसको हमने सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट किया, क्योंकि 1 वेरिएबल होगा तो 1 इक्वेशन विल बी इनफ टू फाइंड आउट द वैल्यू। अब हमने जैसे ही वैल्यू पुट की, ठीक है, तो वैल्यू पुट करते हमारे पास ऐसा होता है कि आपने उसको सॉल्व करना स्टार्ट किया। ठीक है, ऊपर क्या होता है वो ऐसे ही रहा, 70 से अंदर मल्टीप्लाई की, 70 मल्टीप्लाई बाई 20 इज व्हाट 1400। नाउ 17 टू F1 इज व्हाट 70 F1 एंड प्लस माइनस गोज टू माइनस। नीचे हमारे पास F1 माइनस F1 कैंसिल आउट हो जाते हैं और 30 प्लस 20 50 वैल्यू आ जाती है, जिसको हम नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई में
ले जाएंगे, ठीक है। हमारे पास 50 मल्टीप्लाई में पहुंच जाता है, ऊपर 2060 और 1400 ऐड हो जाएंगे और एफ वाली वैल्यूज़ सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। ओके, वैल्यूज़ हम प्लेस कर लेंगे और सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास वैल्यूज़ आती हैं 3140 इज इक्वल टू 3460 माइनस 40 F1। ओके, सो व्हाट हैपन्स, F1 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए, पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी 40 F1, और 3140 को राइट हैंड साइड ले जाके माइनस में पहुंचा दीजिए। ओके, सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास आती है 40 F1 इज इक्वल टू 320। 320 को 40 से डिवाइड करेंगे, वैल्यू आ जाती है 8। दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ F1। लेकिन मिसिंग फ्रीक्वेंसीज तो 2 थी, अभी तो F1 आया है। तो अब जो हमने एक इक्वेशन फॉर्म की थी उसमें F1 की वैल्यू प्लेस कर दीजिए। याद हो तो पीछे देखेंगे, F2 क्या था हमारा 20 माइनस F1, दैट मीन्स 20 माइनस 8, तो वैल्यू क्या आ जाती है 12, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि आपको एक ही फ्रीक्वेंसी मिसिंग हो, फ्रीक्वेंसीज 2 भी मिसिंग हो सकती हैं और मीन आपको प्रोवाइड कराया जा सकता है। अब डायरेक्ट मीन का क्वेश्चन आएगा तो भी आप करेंगे, मीन प्रोवाइड कराया जाएगा, एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग होगी तो भी आपको करना ही करना है। उससे भी अगर हायर लेवल पे पहुंचाते हैं, मीन प्रोवाइड कराया जाता है, 2 फ्रीक्वेंसीज आर मिसिंग, तो भी आपको क्वेश्चन अब करके ही आना है। किसी भी हालात में आपको मीन का क्वेश्चन तो ड्रॉप आउट नहीं करना है। और मीडियन और मोड भी मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट, आई होप यू ऑल मस्ट बी सेटिस्फाइड, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या होता है, मिसिंग फ्रीक्वेंसीज आर 8 एंड 12 रेस्पेक्टिवली। बस एक क्वेश्चन और मैं आपको कराने जा रहा हूँ, जिसमें क्या होता है, मीडियन आपको गिवन है और एक्स और वाई फिर से 2 फ्रीक्वेंसीज मिसिंग है, ठीक, और आपसे उनकी वैल्यूज पूछी गई है। इस क्वेश्चन को करने के बाद मैं बिल्कुल गारंटी ले सकता हूँ कि आपके इस चैप्टर से कोई भी कंसेप्ट आपकी रीच से बाहर नहीं जाएगा, कोई भी क्वेश्चन ऐसा बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा जो आपसे ना हो पाए, ठीक है। आई श्योरली से दैट। ओके, नाउ सी व्हाट हैपन्स। इस क्वेश्चन को और देख लीजिएगा, मीडियन हमारे पास कितना है 28.5। अब मैं आपको बता दूं, याद होगा आपको पहले से ही कि मीडियन में कितनी क्लासेस बनानी पड़ती है, मतलब कितने कॉलम बनाने पड़ते हैं, 3 कॉलम्स। 2 कॉलम्स आर ऑलरेडी प्रोवाइडेड। ओके, 2 कॉलम्स आर ऑलरेडी प्रोवाइडेड। क्लास हम कॉपी कर लेंगे, फ्रीक्वेंसी हम कॉपी कर लेंगे, CF हम ऐड कर लेंगे। फर्स्ट CF 5, नेक्स्ट x प्लस 5, देन 20 ऐड कर लेंगे तो x प्लस 25, देन 15 ऐड कर लेंगे तो x प्लस 40, फिर y ऐड कर लेंगे तो x प्लस वाई प्लस 40, और फिर 5 ऐड कर लेंगे तो x प्लस वाई प्लस 45, ठीक है। फ्रीक्वेंसीज का सम हमें गिवन है 60, और मैंने आपको पहले भी बताया था क्या, जो फ्रीक्वेंसीज का सम होता है वो लास्ट वाली क्लास के CF के इक्वल होता है। तो वैसा ही हम करने वाले हैं। अभी क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वल रखेंगे। तो हमारे पास एक इक्वेशन आ जाती है, 45 को राइट हैंड साइड में ले जाके सब्ट्रैक्ट करने के बाद x प्लस वाई इज इक्वल टू 50। दिस इज व्हाट इक्वेशन नंबर 1। अब हमें क्या है, मीडियन प्रोवाइडेड है 28.5। तो जब हमें मीडियन प्रोवाइडेड है तो हमें मीडियन क्लास ढूंढने की कोई नीड ही नहीं है। क्यों, 28.5 कहाँ लाई करता है, 20 और 30 के बीच में लाई करता है, ठीक है। तो मीडियन क्लास क्या हो जाएगी, 20 to 30 विल बी आर मीडियन क्लास। ओके, सो व्हाट हैपन्स, L की वैल्यू हमारे पास 20 हो जाएगी, F की वैल्यू हमारे पास 20 हो जाएगी, N/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60/2, दैट मीन्स 30। हाइट ऑफ क्लास 10 माइनस 0, दैट मीन्स 10। फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास 20। CF मीडियन क्लास से पहली वाली क्लास का CF 5 प्लस x। मीडियन की वैल्यू L प्लस N/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। मीडियन हमें गिवन है तो मीडियन के प्लेस पे क्या रखेंगे 28.5, L के प्लेस पे 20, जो भी हमने फाइंड आउट किया था सारी वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट कर ली। 20 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, वो माइनस हो जाता है। सॉल्व करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ जाती है 17 इक्वल टू 25 माइनस x को लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे वो पॉजिटिव हो जाएगा, 17 राइट हैंड साइड में जाके माइनस हो जाएगा।
तो वैल्यू इज व्हाट 8 यूनिट्स. नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ x, बट स्टिल वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y. इट्स नॉट अ प्रॉब्लम. x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए. तो y क्या आ जाएगा? y की वैल्यू हो जाएगी 15 माइनस 8, दैट इज व्हाट वी हैव 7. ऐसे क्वेश्चन भी आपको कई बार देखने के मिलते हैं. ये भी जो क्वेश्चन है थोड़ा सा डिफरेंट था कि भाई मीडियन तो आप डायरेक्ट निकाल रहे थे, आपको एक प्रोवाइडेड था डाटा, आपको मीडियन फाइंड आउट करना था, वैल्यूज़ प्लेस करनी थी, ठीक है ना. तो व्हाट हैपन्स इज एक्चुअली इसमें क्या होता है कि हमारा जो वैल्यूज़ है ना एक्स और वाई की, वो आपको फाइंड आउट करनी है, मीडियन क्वेश्चन ने प्रोवाइड किया है. तो बेसिकली लेट्स कम टू द पॉइंट, दैट इज समरी ऑफ द लेक्चर. समरी क्या थी? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने मीन को गो थ्रू किया बाय यूजिंग 3 मेथड्स. आफ्टर दैट हमने मीडियन को पढ़ा. आफ्टर दैट हमने मोड को क्लियर किया. आफ्टर दैट कुछ हमने ऐसे क्वेश्चंस किए जो डायरेक्ट नहीं हैं, थोड़े से इनडायरेक्ट हैं और बोर्ड में काफ़ी बार आपको देखने को मिलते हैं. तो अभी लेक्चर फिनिश करने की ओर हूँ, तो इतना ज़रूर कहूँगा कि आई एम श्योर कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम ऐसी हो, जो आपको क्वेश्चन कोई भी डाउट हो, कुछ भी क्लियर करना हो, तो कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर ड्रॉप कीजिएगा. आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू डू इट एज सून एज पॉसिबल. और जो हमारी नेक्स्ट वीडियोज़ आने वाली हैं, आज मेरी फर्स्ट वीडियो थी तो थोड़ा आपको बोरिंग लगा होगा, बट नेक्स्ट वीडियोज़ विल बी वेरी मच इंटरेस्टिंग फॉर यू ऑल. और इतना ज़रूर कहूँगा कि एक मेरी वीडियो बहुत जल्द आने वाली है, चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की. आई प्रॉमिस यू, उससे इंटरेस्टिंग वीडियो और उससे ईजी जो आपको वो चैप्टर कन्वर्ट कराएगा, उससे अच्छी वीडियो आपको शायद ही कहीं देखने के लिए मिले. और बाकी हमारे साथ जुड़े रहिएगा, आपको बहुत सारे नए कंटेंट बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे. आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट.